भारत की जो स्थिति आज के समय है वो बहुत ही गरीब है वो स्थिति, और वो मनोदशा बहुत ही गरीब है, बहुत ही अगर मैं कहूँ बीमार हो गया है मन, और मनोदशा बहुत ही बीमारू हो गई है, ये कहना चाहिए। और हम उसको नाम देते हैं जो मैं कह रहा था भोगबाजी की ओर जो चल रहा है भारत, यानी तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा गंवार। आप देखोगे ये मैं बहुत वर्षों से इस चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ और मुझे भी पसंद नहीं है, और अगर आप भीतर तल पर इसको घुसने का प्रयास करोगे, देखने का प्रयास करोगे, तो देखोगे कि लोग जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो उतने ज़्यादा गंवार हो रहे हैं। गंवार मतलब पहले हम किसी को प्रभावित करते थे तो अपने ज्ञान के आधार पर, चाणक्य देखिए हमारे कितने धुरंधर हुए, विवेकानंद देखिए कितने धुरंधर हुए हैं भारत में। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है, इंग्लिश बोलकर हम किसी को प्रभावित करना शुरू किए। लेकिन आज का अगर हम देखें तो वो प्रभावित करने का नज़रिया, तरीका बिल्कुल बदल गया कि जो जितना ज़्यादा उपभोगीवादी होगा वो उतना ज़्यादा ही उसका स्टेटस होगा। लेकिन वाकई में अगर हम देखें तो वो उससे बड़ा गंवार कोई नहीं है। जितनी गंवाराई, जितना नंगापन वो देते हैं, आप किसी पार्टी में देख लो, तो मैं बच्चों को देखता हूँ, केक तो काटते थे, चलो खैर वो भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो केक को पूरे मुंह पर लपेट दे रहे हैं। और आप देखोगे अगर कोई भी चैनल टीवी का अगर खोल कर देखो आप, तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर मीडिया नहीं, अनेकों मीडिया जो हैं वो फिल्मी दुनिया को रिकॉर्ड कर कर हमें परोसते हैं, दिखाते हैं भारत में। तो उनका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ेगा। आप देखोगे धुत निकल रहे हैं किसी पार्टी में से, ड्रेस इतनी छोटी भद्दी गंदी, और वो ड्रेस तक नहीं संभाल पा रहे हैं, सैंडल कहीं जा रहे हैं, कपड़े कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में उठाकर कोई और डाल रहा है, और उसको हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या भारत हो गया। जितना बड़ा वो स्वैग कर रहा है, जितनी बड़ी गंवारी दे रहा है वो उतना बड़ा स्वैग हो गया उसका, वो उतना ही बड़ा आदमी हो गया। तो इसको हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत में जो चलन है वो सबसे ऊपर वो ज्ञान का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, गुरु का होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में ब्राह्मण की अगर हम बात करें, यानी ज्ञानी की अगर हम बात करें, तो वो कहीं नहीं है, और उसको बहुत सस्ते में निपटाने का प्रयास करते हैं, और मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है, तो उसके ज्ञान को भी तरजीह नहीं देते हैं। तो हमें होना ये चाहिए कि सबसे पहले उपभोगीवादी जो हम हो रहे हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास धन एकत्र होता है, देखिए गरीब को क्या होता है, सबसे बड़ी लालसा होती है गरीब को कि उसके पास धन कहीं से प्राप्त हो जाए। लेकिन जिसके पास धन होता है वो इन तरह की गवराई में और जितने ज़्यादा भोग विलास की चीज़ें हैं उनमें लिपट जाता है, और जैसे ही उनमें लिपटता है तो वहाँ क्या होता है, वो अपने बीमार जो लाइफ स्टाइल है उसको अपनाना शुरू कर देता है। तो उससे हमें बचना होगा, और ज्ञान को महत्व हमेशा वो जो भारत की परंपरा रही है सबसे ऊपर ज्ञान को रखना पड़ेगा, और ये इस तरह की जो लालच हैं उससे बचना पड़ेगा। मैं मुद्दे पर आता हूँ, तो हमें लालच से बचना है। आप देखोगे, आपने एक कहावत सुनी होगी कि बंदर को जब पकड़ा जाता है तो उसको एक छोटे मुंह वाले घड़े में, या यूँ कह लीजिए सुराही में, बंदर उसमें चने डाल दिए जाते हैं। बंदर जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो फट सीने मुट्ठी में चने को पकड़ लेता है, लेकिन जब मुट्ठी बंध जाती है तो वो बाहर खींचने का प्रयास करता है, बाहर नहीं निकाल पाता अपने हाथ को। तो वो लालच, इसी तरह से मनुष्य उलझ रहा है। आप देखोगे, आपने सुना होगा अली बाबा 40 चोर की कहानी, हम सभी ने सुनी है। तो जब लालच होती है, थोड़ी बहुत अशर्तियाँ लेने चाहता है वो, लेकिन उसका पेट नहीं भरता है, सोचता है कि मैं सारा का सारा धन एक ही बार में ले जाऊं। और जब वो द्वार खोलने की बात आती है तो वो कभी कहता है कि खुल जा बरगद, खुल जा पीपल, खुल जा पाखड़, लेकिन वो शीशम नहीं सिमसिम नहीं कह पाता है, खुल जा सिमसिम नहीं कह पाता है, और अंततः उसको जो लुटेरे होते हैं वो काट डालते हैं। तो ऐसे ही
ये लुटेरे तो नहीं आएंगे, लेकिन हमें जो हमारी जो उपभोग हैं वो ही हमें लूट रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। उससे बचना पड़ेगा। ऐसे ही आप देखेंगे, बहुत ही जीता जागता उदाहरण आप देखेंगे मक्खी का। तो मक्खी आप देखते होंगे कि मक्खी पहले गुड़ में तो लिपट जाती है, और जब गुड़ में लिपटी रहती है बड़ा मजा आता है, उसको स्वाद लेती रहती है। और उसके बाद क्या होता है, फिर बाद में अपने पंख भी उसमें उसके सन जाते हैं, लिपट जाते हैं। उसके बाद जो मुंह होता है उसका, अंत में वो मुंह को भी गुड़ से बिल्कुल चिपका लेती है, और जब उसका मुंह चिपक जाता है वो अब उड़ने का प्रयास करती है। अब बताओ कैसे उड़ पाएगी, उसे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। ठीक वैसे ही इंसान को मैं हमेशा कहता हूँ, संसार में रहना है तो संसारिक सुखों में जो इंसान है वो लिपटा रहता है, और अंत समय में उसे बहुत ही अफसोस होता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि संसार में जीना है तो संसार से विरक्त होकर जीने का उद्देश्य बनाइए, इस तरह से जीवन अपना रखिए। तो कबीर जी बड़ा अच्छा दोहा इसके ऊपर लिखते हैं, लालच के ऊपर। क्या? माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटा। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटा। हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी